पहले ही कर चुकी हूँ एंड बहुत बढ़िया आई थी। अगर आपको लगाया मैं अपनी बुक लेकर बैठी देन मेरे घर भाई आप लोग यकीन नहीं करोगे इस में लिखा है जो भी मुझे नोट्स अपनी लैंग्वेज में ही बना प्रॉब्लम्स होती हैं इसलिए मैं बोल फॉर योर जर्नी पर मैं नीट के लेक्चर देख रही थी पर थे ना एंड थैंक्स प्रोडक्टिव बना सकूँ। Hello friends, welcome or welcome back to my channel. So myself Manu and I am also a 11th grader. So इस बार मैंने सोचा था कि मैं इस इवनिंग को अपनी बिल्कुल प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करूं क्योंकि इस बार मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया था इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी इवनिंग को प्रोडक्टिव बनाने का ट्राई करूँगी। सो मैंने एक पार्सल मंगाया था जिसकी अनबॉक्सिंग मैं पहले ही कर चुकी हूँ एंड मैंने ये आर्टिफिशियल लीव्स मंगाई थी अपने स्टडी कॉर्नर को डेकोरेट करने के लिए एंड उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही बहुत बढ़िया आई थी। अगर आपको भी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको लिंक दे दूँगी। अपनी स्टडी टेबल को साफ़ करने के बाद मैंने एक बुक उठाई कि मैं आज थोड़ा बहुत अपनी बुक को भी रीड कर लूँगी एंड मैं बुक लेकर छत पर गई। देन मैंने थोड़ा बहुत काम किया, कपड़ों को लगाया मशीन में। देन मेरी दादी जो है वो अचार डाल रही थी तो अचार का मसाला पीस रही थी एंड वेदर तो बहुत बढ़िया हो रहा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा एंड नीचे भी सारे बच्चे खेल रहे थे एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं छत पर ही अपनी बुक की रीडिंग करूँगी। देन मैं अपनी बुक लेकर बैठ गई एंड मैंने 1 से 1.5 पेज ही पढ़ा था, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था क्योंकि अभी मुझे हैबिट नहीं है एक तो बुक्स को पढ़ने के लिए, पर फिर भी मेरा जब भी मन होता है मैं थोड़ा बहुत रीडिंग कर लेती हूँ जब भी टाइम मिलता है। देन मेरे घर पर नूडल्स बन गए थे तो हम सब ने नूडल्स खाए मिलकर। देन मैंने सबसे पहले अपनी केमिस्ट्री उठाई क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे केमिस्ट्री मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैंने केमिस्ट्री उठाई थी एंड भाई आप लोग यकीन नहीं करोगे इस बार मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे थे केमिस्ट्री के। मैंने वैसे पीडब्ल्यू के लेक्चर देख रही थी एंड बहुत अच्छे तरीके से मेरा क्लियर होता जा रहा था तो मैंने इसका भी 2-2.5 घंटे तक लेक्चर दिया रखा था एंड मैंने दोबारा से नोट्स बनाए एक एक कॉन्सेप्ट्स को अपनी लैंग्वेज में लिखा है जो भी मुझे समझ में आया क्योंकि पिछली बार मैंने नोट्स बना लिए थे पर फिर भी मुझे कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया था। इस बार मुझे समझ में आ रहा था इसलिए मैंने न्यू नोटबुक पर अपने बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में जो मुझे खुद समझ में आया बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं और मैं आपसे भी कहूँगी कि आप भी अपनी नोट्स अपनी लैंग्वेज में ही बनाना ताकि अगर आप बाद में रिवीजन करते हो तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न और भी ना रहे क्योंकि मुझे ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। वैसे थैंक्स फॉर योर कमेंट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी पर मैं नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ एंड वैसे आपको इसलिए लगा होगा कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैं नीट के लेक्चर देख रही थी पर मैं वो सिर्फ इसलिए देख रही थी क्योंकि उसमें ज़्यादा डेप्थ में समझाते हैं इसलिए मैं वो लेक्चर देख रही थी। और ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं एंड हैंड राइटिंग बिल्कुल इग्नोर कर देना क्योंकि मुझे हैंड राइटिंग मेरी बहुत गंदी आती है तो उस पर ध्यान मत देना। एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट फ्रेंड्स एंड मैंने बस ट्राई किया था कि मैं अपनी इवनिंग को थोड़ा प्रोडक्टिव बना सकूं एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब।